दोस्तों, आज़ादी हमें कोई खैरात में मिली हुई चीज़ नहीं है। इसके लिए अनेकों देश प्रेमियों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। उनमें से एक थे खुदीराम बोस। आइए जानते खुदीराम बोस की वो सारी बातें जो हमें हर भारतीय को पता होना तो दोस्तों, चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं खुदीराम बोस की। कम उम्र में अपने माता पिता को इन्होंने खो दिया। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस के पिता त्रिलोक्यनाथ बसु नाराजोल्टी स्टेट के तहसीलदार थे। इनकी मां लक्ष्मीप्रिया देवी अपने बेटों को जन्म देने के साथ ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसके वजह से अपने बच्चों को पालने के लिए उन्होंने दूसरे को दे दिया। उसके बाद उनकी जो बहन थी, यानी खुदीराम बोस की जो बहन थी, उन्होंने 3 मुट्ठी चावल देकर के अपना भाई को वापस लिया। इसी के वजह से इनका नाम खुदी पड़ा और राम खुदीराम बोस। देश प्रेम की भावना इनको बचपन से ही थी। इन्होंने अपनी 9वीं क्लास की पढ़ाई छोड़ करके स्कूल को छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट इन्होंने दूर दूर तक फैलाया। इनमें बहुत मसला तब खड़ा होता है जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन में क्या होता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर जितने लोग उतरे थे उन सभी को मजिस्ट्रेट्स किंग्सफोर्ड ने उन्हें क्रूर दंड दिया। इसके बदले में युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में फोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चौकी का चयन किया गया। उनको पिस्तौल और बम दिए गए, लेकिन ये उनको मार नहीं पाते हैं क्योंकि जिस गाड़ी का वो इंतजार कर रहे थे उसमें कोई और बैठी थी और उनके ऊपर ये बम चला देते हैं और इसी में क्या होता है, 2 महिलाओं की मौत हो जाती है जो उनकी एक पत्नी ही होती है। पुलिस इनका जोर शोर से इनका पीछा करती है और वनी रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को घेर लेती है। ये अपने आप को घेरा देकर प्रफुल्ल कुमार खुद को गोली मारकर शहादत दे देते हैं, लेकिन खुदीराम पकड़े जाते हैं और 11 अगस्त 1908 को इस धरती पुत्र को मुजफ्फरपुर के जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीर सपुत्र धरती पुत्र के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।